मिशन पहचान के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले मऊ जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी श्री ओपी त्रिपाठी जी से बातचीत करते हैं। सर, वर्ष 2018 का यदि सिंहावलोकन किया जाए बेसिक शिक्षा के संदर्भ में, तो मऊ जनपद के परिषदीय विद्यालयों में बहुत सुधार दृष्टिगोचर होते हैं। सर, ये सब कैसे संभव हुआ? अब मैं सबसे पहले जो लोग अच्छे काम कर रहे थे उनसे वार्ता किया और ब्लॉकों में जाके संगोष्ठियाँ की, और ये मुझे लगा कि हमारे अध्यापक योग्य हैं, सक्षम भी हैं, कुछ करना भी चाहते हैं। आवश्यकता थी उनको एक फोरम देने के लिए, एक मंच दिया जाए, और वो मंच रहा हमारा मिशन पहचान, जिसका थीम ही है कि बच्चे का ज्ञान, बच्चे की पहचान। मिशन पहचान एक सतत प्रक्रिया है जो बच्चों को उनके अधिगम स्तर तक प्राप्ति कराने के लिए प्रयासरत है। मिशन पहचान से न केवल बच्चों का पहचान बन रहा है, उससे गुरुजी का भी पहचान बन रही है, पूरे बेसिक शिक्षा विभाग की पहचान बन रही है। इसमें हम लोगों ने जो ये कलंक लगता है शिक्षा विभाग के ऊपर, लोग टिप्पणी करते हैं कि बच्चों को नाम लिखने नहीं आता है, सरकारी स्कूल के बच्चों को कुछ आता नहीं है। इस परंपरा को तोड़ने के लिए हम लोगों ने बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए छोटे छोटे गतिविधियां की, जैसे अंग्रेजी में नाम लिखवाना शुरू किया बच्चों से। थॉट्स ऑफ डे, आज का विचार, बच्चे स्वयं लिखते हैं, इससे बच्चों में आत्मविश्वास आता है। और सबसे बड़ी बात यह कि हम लोगों ने अधिगम स्तर को आकलन करने के लिए एक बहुविकल्पी प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न पर बच्चों को 1 घंटे के अंदर बहुविकल्पी प्रश्न उपलब्ध कराते हैं, बच्चे उसको हल करते हैं। ये एक बच्चों के लिए बहुत नई बात है, और एक अच्छी बात यह है कि हमारा बेसिक शिक्षा परिवार भी इसमें बढ़ चढ़ के गुरुजी ने प्रतिभाग किया और इसे एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। और अगली परीक्षा 31 दिसंबर को होने वाली है। मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर हम लोग सब लोग मिल के इस तरह काम करेंगे तो बेसिक शिक्षा की दशा और दिशा दोनों बदल के रहेंगे। सर, मिशन पहचान की परिकल्पना आपके दिमाग में आया कैसे? मैं सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं जब चंदौली में था तो नवगढ़ एक नक्सलाइट बेल्ट था, वहाँ पे स्कूल में बच्चे नहीं जाते थे, गुरुजी भी नहीं जाते थे, बड़ा अजीब सा लगता था। फिर मैं फतेहपुर में रहा तो एक मीडिया में एक सामान्य सी बात होती है कि सरकारी स्कूल के बच्चे नाम नहीं लिख पाते, किताब नहीं पढ़ पाते, तो बड़ा मन कसूरता था इस बात को लेके, चूँकि मैं भी सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। तो इसके लिए मैंने एक प्रतिज्ञा की कि इस धारणा को मैं बदलूँगा, और इसके लिए मैंने सबसे पहले फतेहपुर में रहते हुए बच्चों को अंग्रेजी में नाम लिखने के लिए पंजिका रखवाया, और बच्चों से ही टूटा फूटा जो भी उनके मन में है उन्हीं से आज का विचार लिखवाया। इससे बच्चे स्कूल से जुड़ गए, बच्चों में ये आत्मविश्वास आया कि मैं भी कर सकता हूँ, आई कैन डू। जब बच्चों में ये विचार आने लगा कि मैं भी कर सकता हूँ, तो गुरुजी को भी अच्छा लगा, और गुरुजी भी तन मन से एकदम लगे, और उस मिशन पहचान जो हमने शुरू किया उसको एक विकसित रूप में थोड़ा सा आगे बढ़ा के हमने उसे बांदा के बाद यहाँ आपके जनपद मऊ में लागू किया, और मऊ में उसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव है। अभी हम स्कूलों में करा रहे हैं, फिर इसको ब्लॉक में कराएंगे, फिर जिले में कराएंगे, और जो भी मेधावी बच्चे चिन्हित होंगे उनको, उनके अभिभावकों को, उनके सम्मानित गुरुजन को, सभी को सम्मानित करेंगे। इससे एक पूरे बेसिक शिक्षा परिवार में सकारात्मक प्रतिस्पर्धा आएगी, और हमारे स्कूल कॉन्वेंट स्कूल को टक्कर देंगे और उनसे भी आगे निकलेंगे। अंतिम सवाल सर, नव वर्ष में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों से आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी गुजारिश है कि अपने सम्मानित गुरुजन से कि सिर्फ सेवा भाव से, पूरे समर्पण के साथ इन परिषदीय स्कूल के बच्चों के चेहरे पे, इन सरकारी स्कूल के बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाएं, उनमें आत्मविश्वास पैदा करें, और उन्हें उनका हक दिलाएं जो उनका मौलिक अधिकार है, ज्ञान की प्राप्ति। आप देखते रहिए तहलका न्यूज़, सबसे तेज, सबसे ज़्यादा मऊ का नंबर 1 चैनल तहलका न्यूज़। सिर्फ खबर ही नहीं, भरोसा भी।